नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल भियली फार्मिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया है, अभी पूरा बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय आप लोग जानते ही हैं कितनी सारी बीमारियां होती है। तो ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो बीता अभी जस्ट हाल फिलहाल में मैं उसी चीज़ को आप लोगों के पास दोहराने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग जो मैंने भोगा है वो आप लोग ना भोगें। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों तो सबों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बकरियों में जो बुखार आने का यह समस्या है, कई बार मेरे साथ जो हुआ है, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा बीता होगा कि बकरियों को बुखार आ रहा है और दवा सुई देने के बाद वो ठीक हो जा रहा है, लेकिन फिर वो उसी तरह से बुखार आने लगता है। मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है और एक बार नहीं, कई सारी बकरियों को बार बार हो रहा था। पिछले 1 मंथ से मैं परेशान हो गया था। तो मतलब ये जान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर जब बाहर के डॉक्टर को मैंने बुलाया तो उसने जब देखा बड़े गौर से, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आपकी बकरियों को लीवर फ्लूक हो रहा है। और ये जान लीजिए दोस्तों, इस बारिश के मौसम में आप लोग जानते ही हैं लीवर फ्लूक क्या चीज़ होता है। लीवर में जो कीटाणु हो जाता है उसके वजह से उसके गर्दन में यहाँ पे बिल्कुल फूल जाता है और खाना पीना कम कर देगी, बिल्कुल सुस्त रहेगी, एक साइड में एक तरफ खड़ी रहती है कोने में, और फीवर बार बार आना ये सब लगा हुआ रहता है। और इस पीरियड में होता क्या है, बकरियाँ काफ़ी दुबली पतली हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मेरे पास जो है एक बकरियों को नहीं, ऐसा हमको लगता है लगभग 50% बकरियों को लीवर फ्लूक हुआ। 50% इस बारिश के मौसम में मेरे फार्म में ये पहली बार हुआ है। 4 साल के दरमियान ये पहली बार हुआ है कि 50% बकरियों को लीवर फ्लूक का शिकायत। और जितनी बकरियों को फीवर आता था, दवा सुई दिए, ठीक हो गया, फिर 2 दिन के बाद आ गया। तो फिर लीवर फ्लूक का मैंने इन लोगों को जब डिवॉर्मिंग किया, तब जाके ये लोग, और विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों कि लीवर फ्लूक का जब से मैंने इन लोगों का डिवॉर्मिंग किया, उसके बाद से न दवा देने की ज़रूरत पड़ा, न सुई देने का हमको कभी ज़रूरत पड़ा। अपने आप सब कंट्रोल में आ गया, अपने आप। तो आप लोग भी इस चीज़ का बहुत बारीकी से बकरियों पे ध्यान रखें कि अगर बार बार बुखार आ रहा है और छूट जा रहा है, फिर आ रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे उसका ये चीज़, ये देखिए, इसको नहीं हुआ, जिसको हुआ है मैं उसे दिखाता हूँ वो कितनी कमज़ोर हो गई है। मैं आपको आइए दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जो मेरी बकरी है, काफ़ी तंदुरुस्त बकरी थी, काफ़ी तंदुरुस्त। और आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल ही इसके शरीर में सिर्फ हड्डी बचा है। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मेरी हकीकत है मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरे फार्म की ऐसी भी बकरियाँ हैं जो इसमें सिर्फ और सिर्फ हड्डी बचा है। बार बार इसे फीवर आना और मतलब कि छूट जाता था, फिर वही। जब मैंने इसके लीवर फ्लूक का दिया तो इसका ये देखिए, ये जो गला का ये भाग है, यहाँ पे देखिए, ये जो गला का भाग देख रहे हैं, यहाँ पे कभी ये बिल्कुल मान लगेगा कि मांस जमा हुआ है। बस इसे आप लोग ज़रा सा छू के देखें। अगर इस टाइप की कोई शिकायत हो तो सबसे पहले उसे लीवर फ्लूक की दवा दें। और लीवर फ्लूक में जो दवा दिया जाता है, उसमें ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा दे दें, वैसी दवा दें जिसमें ऑक्सीक्लोजानाइड और लिमोमिसोल मिला हुआ हो। तो हमारे यहाँ नाइड एल नाम से एक दवा आती है, वो मैंने दिया है। तो जितनी भी जोंक की दवा आती है, ये कंपोजिशन में बहुत कम आता है, तो उससे दे। लेकिन उससे देने के बाद एक बीमारी फिर आएगी आपके यहाँ, ये जान लीजिए। लेकिन घबराना नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसका पीछे का भाग दिखाओ, ये देखिए, वो दवा देने के बाद बिल्कुल ये पतला लैट्रिन करती है। पूरा जो पेट का भाग है पूरा पतला लैट्रिन करने हो गया पूरा। ये जितनी बकरियों को मैंने वो दवा दिया है, सबों को बिल्कुल पतला लैट्रिन हुआ और 1 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि पतला लैट्रिन होने लगा तो उसको दवा देने की ज़रूरत है जी, अपने आप वो ठीक हो गया। और ये बकरियाँ जो बकरी जो आप देख रहे हैं,
अब ये 2-3 दिन से बिल्कुल तंदुरुस्त है, खाना पीना धीरे धीरे अपना खाने पे आ गई है। इसलिए आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि बकरियों को अगर बार बार फीवर आ रहा है तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। और लीवर फ्लूक में जो दवा मैंने आप लोगों को बताया, या मार्केट में उसे बोलिएगा कि लीवर फ्लूक का हमको जोंक मारने वाला दवा चाहिए, वो आपको कंपोजिशन में दे देगा। ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवोमिसोल मिला हुआ रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और डोज भी इसका बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि डोज ज़्यादा है, डोज भी इसका बहुत कम है। और कंट्रोल से आप लोग इसे देंगे, क्योंकि उस डब्बे पे लिखा हुआ रहता है 4 kg बॉडी वेट पे 1 ml देना है। अंदाज कर लीजिए कि 20-21 किलो का है तो उसको 5 ml से ज़्यादा नहीं, किसी को भी 5 ml से ज़्यादा नहीं। बड़ी बकरियां हैं तो 7-8 ml, इस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।